क्या सर, ऐसे गांव में लाए हो? जरा गोवा या बैंकॉक जाकर एक पैग मार के सोचेंगे तो मस्त स्टोरी सूझेगी। यहाँ क्या रखा है सर? पेड़ पौधे मच्छर, इसके सिवा क्या रखा है? ऐसे गांव से ही हमें अच्छी कहानियां मिल सकती हैं। तुझे पता नहीं होगा कि यहाँ के लोग, मौसम, ये प्रकृति, इन्हीं सब चीजों से अच्छी कहानियां पैदा होती हैं। ओके सर, आपकी मर्जी, जो ठीक लगे कीजिए। हमारी प्रेम कथा। प्रेम नहीं, गांव देखकर सबको प्यार ही याद आता है। कुछ अलग लिखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, हाँ, हमारे गांव की कहानी। हमारे गांव की कहानी नहीं, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, ये है हमारी कहानी। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ बैठकर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। सुन बबलू, तूने ठीक ही कहा था यार, गोवा की टिकट बुक कर। मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैंने पहले टिकट बुक कर दी। बताइए सर, वहाँ चलने के बाद आप हार्ड ड्रिंक लेंगे या सॉफ्ट ड्रिंक? जो तुझे ठीक लगे वो कर। ओके। बेटा, कहानी चाहिए क्या? जी दादाजी। इस गांव में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। क्या दादाजी, राजा रानी की कहानी बताएंगे? ए बबलू चुप कर, कुछ देर अपना मुंह बंद रख। आप बताइए दादाजी। आज यहाँ पर भले पानी पानी है, लेकिन 15 साल पहले यहाँ खून की नदियाँ बहती थी। हर गांव में राम जन्म लेते या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में एक रावण ने जन्म लिया। वही था इस गांव का मुखिया भूषण। ए, अंदर चल। क्या हुआ जी? ये आप क्या लेकर आए हैं? सुन, जो बोल रहा हूँ वही कर। पहले जाकर कपड़े बांध ले। ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाकर मछलियाँ बेचकर जिएंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस भूषण को पता चलेगा तो हमें मार देगा जी। ये मछलियाँ उसे वापस कर देते हैं। है वो क्या करेगा? उससे क्यों डरने का? देख लेंगे। पहले जो बोला वो कर। वो आ गया जी, पता नहीं अब क्या करेगा। साहिब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चल बाहर निकल। नहीं साहिब, नहीं, छोड़ दीजिए। साहब छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दीजिए। हाँ, हमें छोड़ दीजिए साहब। छोड़ दो। चल। साहब, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। साहब छोड़ दीजिए। हमें माफ कर दीजिए साहब। माफ कर दीजिए साहब। नदी के इस कोने से उस कोने तक मैं छोटी मछली तक को भी नहीं छोड़ता हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरा माल चुराकर गांव से भागने की कोशिश कर रहा था। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, यही तेरी बीवी का बलात्कार करूंगा। वो देख तू रो रो के मरेगा। साहब नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं। छोड़ दीजिए। साहब नहीं, छोड़ दीजिए साहब। कर दो साहब। तेरे बोलने से छोड़ दूंगा क्या? माफ कर दो, मैं पाँव पड़ती हूँ साहब, माफ कर दो। नहीं साहब, नहीं। नहीं साहब, नहीं, माफ कर दो साहब। मार डाल इसको। मुझे छोड़ दो भाई। ज्यादा बोल रहा है। छोड़ दो मुझे। पकड़ उसको। छोड़ दो मुझे। जंगी, बहुत मजा आया रे। और बोला ना। रुक, पकड़ उसको। रुक जा रे। मार उसको। चलो पकड़ो उसे, भागने न पाए। अबे रुक ना। नहीं चाहिए। आज नहीं छोड़ेंगे इसे।
बच के जाएगा कहाँ? अबे रुक ना। अबे रुक! कहाँ तक भागेगा? चलो, रुक आज जा। छोड़ेंगे नहीं इसे, इसे काट डालेंगे। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो, तेरी तो आज खैर नहीं। आज तू बचेगा नहीं रे। कहाँ तक भागेगा? छोड़ना नहीं इसे। बहुत भाग रहा था ना, मैराथन खेलेगा। मार डालो इसे। हे, आ जाओ। मैं भी इसी समंदर में पैदा हुआ हूँ, इन्हीं मछलियों को खाकर जिया हूँ। आ जाओ, देख लूंगा तेरी तो मार इसे। नवाज, मार डाल। जान से मार दो इसको। तेरे रोक। मार इसे। पकड़ इसको। ए, पकड़ उसे। जय माता गंगे शिव गंगे। पता नहीं रंगा कहाँ चला गया। माँ गंगे तुम ही रक्षा करना उसकी। क्या पिताजी, क्या हमेशा रंगा रंगा करते हो? उन्होंने गांव के लिए किया ही क्या है? ऐसे आदमी को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। सुनिए माता गंगा, उस रंगा और शिव को इस गांव में बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है माँ। एक काम करना, जोर की आंधी भेजकर दोनों का काम तमाम कर देना। अगर मेरी इच्छा पूरी हुई ना तो तुम्हारे लिए 101 नारियल चढ़ाऊंगी। मल्ली सुन, वो रंगा और शिवा गांव में आ गए, खबर आई है। क्या तुम दोनों छिछोरों को यहाँ लेकर आ गई? तुमसे इच्छा मांगनी ही नहीं चाहिए थी। बेटा 2 मछलियाँ मुझे भी दे दो, मैं फ्राई करूँगा। अच्छा, अब मछली चाहिए आपको? रात को बुलाने पर तो आए नहीं, अब मछली चाहिए आपको। बेटा तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो। छी, अरे शिवा, छोड़ा सारा कहीं माल का, मुखिया जी पता को नहीं भेज दो। ए, चल बाहर निकल। सब रुकिए सब क्या रे? माफ कर दीजिए अपने साहब। बाप का माल समझा है क्या, जो और समय मांग रहा है?
नायडू साहब, इस बार माफ कर दो, लौटा दूंगा मैं पैसे। कर्जा तो तू चुका नहीं पाएगा, इसीलिए तेरी इज्जत उतारूंगा, वो भी सबके सामने। और ये सब देखकर यहाँ के सारे लोग मेरा पूरा का पूरा कर्जा चुका देंगे। सब। एक बात बता, जब कर्जा चुका नहीं सकता है तो फिर लिया क्यों? सब सुन, इसका सारा सामान बाहर फेंक दे। सब एक बार छोड़ दो सब। सब एक बार छोड़ दो सब। अभी क्या, अभी घर छोड़ के कहाँ जाऊंगा साहब? मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं पैसे लौटा अरे दूंगा। तेरी जगह पे मैं महल नहीं बनाऊंगा, तू जाकर मछली पकड़ और लाकर मुझे दे, तब तेरा घर तुझे दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, भाड़े पर दूंगा। आई बात समझ में? एक मौका दो साहब, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा साहब, इस बार छोड़ दीजिए साहब। ए शिवा, साहब छोड़ मारो दीजिए इस कमीने को। माफ कर देना साहब, मत मारिए साहब, रुकिए साहब छोड़िए मुझे, माफ कर दीजिए साहब, मत मारिए मुझे साहब, मत मारिए साहब, मत मारिए, छोड़िए, मैं पैसे लौटा दूंगा। क्या बे, रात को शिकार पर गया था ना, कुछ मिला कि नहीं? अरे बहुत कुछ मिला। तो बताना क्या क्या मिला। मछली, शिताब, बेदुबी, बॉम्बिल मछली। तू ये बता कि तुझे शार्क मछली मिली या नहीं? अरे हाँ ना भाई, मिला ना, पर वहीं छोड़कर आ गया। तुझे चाहिए तो बोल, मैं लेके आऊंगा। तो क्या बोल रहा है? क्या हुआ भाई? मेरी मल्ली इस तरफ आई है क्या? मल्ली तेरी है क्या? अरे हाँ भाई। तेरी वाली मल्ली ना, अभी देखा था मैंने, अपने आंगन में मछलियाँ सुखाती हुई दिखी थी मुझे। हे चुप कर, मेरी मल्ली ये सब क्यों करेगी? हाँ, वो तो मुझे मछली बना के अपने हाथों से खिलाएगी। मछली बना के खिलाएगी तुझे? जाके देख ध्यान से, दीवार पर गोबर के उपले मार रही है, जाकर देख ले अपनी मल्ली को। देख तेरी मल्ली जा रही है। मल्ली, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मल्ली? लुका छुपी खेल रही हो मेरे साथ? तुम्हारी हंसी सुनाई दे रही है, बस कहाँ हो? ए, पकड़ लिया। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों इतनी देर से परेशान कर रही थी तू मुझे? हाँ। हे मल्ली, तुम्हारे लिए इतनी दूर तक आया हूँ, बात तो कर लो कम से कम एक बार, ऐसे नखरे मत दिखाओ। मल्ली सुनो तो सही। ए, मेरे पीछे मत आ। मल्ली, तुम्हारे हाथों की मछली खाने का दिल कर रहा है, इसलिए आ रहा हूँ। अगर पिताजी को पता चला तुम पीछे पड़ रहे हो तो जान से मार देंगे। मार देने दो, तुम्हारे लिए मैं खुशी से मर जाऊंगा। मल्ली, अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें, समझा करो ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी रानी बना के रखूंगा तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे इस प्यार के चक्कर में। अपना टाइम मत वेस्ट करो। मेरे पिताजी शिकार पर गए हैं, वो बस अभी वापस आते ही होंगे। मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकती। क्या कहा? तुम्हें मेरा प्यार बकवास लग रहा है? हाँ, मैं यहाँ मछली खाने के लिए तड़प रहा हूँ और तुम बकवास समझ रही हो। चलो कोई बात नहीं, एक बात सुन लो, आज का टाइम है तुम्हारे पास, सोच के हाँ बोल देना। कल मैं तुम्हारे हाँ के लिए इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं अपने पिताजी को बताती हाँ हूँ। ठीक है, बता देना। मैं वहाँ मंदिर के पास इंतजार करूंगा तुम्हारा। पता नहीं कितना दिन लगेगा यार, इसका पीछा करते करते पागल हो गया हूँ। सत्यम, हर पल तुम्हारे पास रहने का मन करता है, पर नहीं रह सकती। मेरा मन तुम्हें चाहता है, ये कहना तो चाहती हूँ, पर हिम्मत नहीं होती। किसी ना किसी दिन तुमसे मेरे मन की बात जरूर कहूंगी, और उस दिन तुम्हारी आंखों में खुशी देखूंगी। यार कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अबे तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरी मल्ली है, आ ही जाएगी भाई। अबे परेशान क्यों ना हूँ, मल्ली मेरी जान है तो उसका इंतजार ना करूँ क्या? बात करता है। अबे उसके बिना मुझे रातों को नींद नहीं आती है। आधी रात को उठ करके मैं उसका नाम पुकारा करता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। भाई यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ गांव में मेला चल रहा है भाई। तू चल निकल। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अरे भाई, मैं तो बताना भूल गया, मेले में मल्ली भी आ रही है।
क्या मल्ली आ रही है? हे मल्ली, मेरे सवाल का तो जवाब दे। कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? इतनी जल्दी भूल गई? तुझे पता है ना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओह अच्छा। मल्ली मेरी बात सुनना, मेरे प्यार को तो समझ, मुझसे शादी जाओ कर यहाँ लेना। मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। अरे जा ना। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ, आज के बाद मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जा रहा हूँ मैं। सत्यम। माँ, आज मछली बनाओ ना, काफी दिन हो गया है खाए। ठीक है मेरे बच्चे, बना दूंगी मैं। माँ, माँ, पास के गांव में जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? लाना है, घर में राशन खत्म हो गया है। माँ, मैं तेरे जैसा लगता हूँ या पिताजी जैसा? हाँ हाँ, आजकल बड़ा शौकीन बन रहा है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। मुझे पता है सत्यम, आजकल तू बड़ा खुश लग रहा है। आखिर बात क्या है? कोई चक्कर है क्या? तू सच कह रही है माँ। आजकल ना मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। मैं तेरी माँ हूँ रे, तेरा मन मुझे नहीं पता। बता मुझे, कौन है वो लड़की? वो लड़की यादैया की बेटी मल्ली है। क्या यादैया की बेटी? हाँ माँ, उसी की बेटी मल्ली मेरी जान है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ माँ। अच्छा, उसका पिता मानेगा क्या? मान भी जाएगा। यादैया भी अच्छा इंसान है। मेरे बेटे में भी तो कोई कमी नहीं है। हर चीज में आगे है मेरा राजा बेटा, मेरा सोना। सुन बेटा, उसके पिता से बात करके मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। तू और मल्ली दोनों खुश रहना। मुझे पता था माँ तू मान जाएगी। मैं जाके सामान लेके आता हूँ। हाँ माँ, ध्यान रखना अपना। हाँ, आता हूँ मैं। मैं अपने कर्जे के बदले तेरा घर छीन लूंगा, समझा? साहब मैं कैसे भी करके आपका कर्जा चुका दूंगा, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। हमेशा तू मोहलत मांगता है, लेकिन कर्जा नहीं चुकाता। छोड़ूंगा नहीं तुझे। साहब मुझे मत मारिए साहब, मुझे तू बंद कर, नहीं तो जान से मार दूंगा। रुक जाइए, इससे मैं निपटता हूँ। इस बार इस बेचारे को माफ कर दीजिए, जाने दीजिए मुखिया जी। ठीक है रंगा, तू इसका भांजा है, इसीलिए तेरी बात मान रहा हूँ। ए, चल रे। देखो कैसे भी करके कर्जा चुका दो। उनका कर्जा तो मैं चुका दूंगा रंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाना चाहता क्या हूँ। पी रखी है क्या? पहले कर्जा चुका, फिर शादी के बारे में सोचना। शाम को घर गया था यार, मेरी लक्ष्मी ने ना मुझे खाना दिया और ना ही मुझे चुम्मा दिया। क्या करूं यार, बताना। क्या यार, तेरी शादी को साल भी नहीं हुआ है और तू बीवी से डर रहा है। मुझे और रंगा को देख, तुझे ना हमारे जैसा होना चाहिए था, बिना शादी के, समझा? ए रंगा, तुमसे कुछ बात करनी है, जरा यहाँ आओ। मामा बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ मामा, क्या बात करनी है? सुनो रंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं प्रधान का कर्जा भी नहीं चुका पा रहा हूँ। मुझे मल्ली की शादी की फिक्र हो रही है रंगा। शादी करवानी है आपको? वो अपना वेंकटेश है ना, उससे करवा दो, बहुत अच्छा लड़का है। मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ बेटा, तुमसे ही शादी करवानी है। क्या मामा, सुबह सुबह पी रखी है क्या आपने? अगली बार मल्ली से मेरी शादी की बात की तो जान से मार दूंगा आपको। तुम मेरी जान भी ले लो, मल्ली की शादी तो तुम्हारे साथ ही करवाऊंगा, ये तय है, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मल्ली की शादी तुमसे ही करवाऊंगा। मामा चाहे कितना भी बोलो, मैं मल्ली से शादी नहीं करूंगा। मेरे लिए भले ही ना सही बेटा, अपनी माँ के दिए हुए वचन को तो पूरा कर लो। गांव के लिए जो नाव और जाल चाहिए होती है, वो ना मिली कहकर गांव वालों ने सरपंच को लिखकर भेजा हुआ है। तुम क्या कहते हो रंगा? जो भी बोल रही है वो सब सच है। अब कल देखते हैं पंचायत में क्या होता है। जनहित में घोषणा की जा रही है। सारी प्रजा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से और पंचायत की तरफ से आप सभी को नमस्कार। बड़ा दुख हुआ, गांव में भगवान समान नायडू जी पर इल्जाम डाला गया है। उन्होंने अपनी जिंदगी हम सब की भलाई के लिए जी है। उस भगवान पर इल्जाम डाला है कुछ लड़कों ने। अगर कुछ अनुमान या प्रश्न हो तो हमारे मुखिया साहब से पूछना चाहिए था, लेकिन उन लड़कों ने मैजिस्ट्रेट से
इस बात की शिकायत की है। जिन लड़कों ने शिकायत की है उन लोगों का नाम है मर्री गणेश, यरका वेंकटेश, मनोज उर्फ बंटी। क्या हुआ सत्यम? हाँ माँ। तुम इस वक्त बाहर कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लिया ना? हाँ माँ, खा लिया है। तुम दवाई खा के सो जाओ, मैं जरा किनारे से होके आता हूँ। ठीक है बेटा। सत्यम, सत्यम मुझे बचा ले भाई। हे शिवा, हे शिवा, मैं कह रहा हूँ ना, इसे छोड़ दे। अरे क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? बात मान मेरे ले, बेटे नहीं को तो छोड़ बुरा हो दो। जाएगा। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने नायडू के खिलाफ शिकायत की है। आज इसे और तुम्हें वो भगवान भी नहीं बचा सकेगा। ये क्या कह रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है मेरा बेटा। अरे सत्यम, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तू इधर आवे। चल चल सत्यम। पंचायत के कार्यक्रम में और 20 मिनट बाकी है। अगर कोई नहीं आया तो इस शिकायत को पंचायत इस इल्जाम को गलत मानकर अभी के अभी रद्द कर देगा। ऐसी गलतियां यहाँ होती रहती हैं। मुझे नहीं जानने वाले यहाँ के कुछ लड़कों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन फिर डर कर वो हाजिर नहीं हुए। इसीलिए जो अधिकारी यहाँ आए हैं उनसे मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है। उन बेवकूफों के कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इन लोगों ने जो इल्जाम लगाया वो सब झूठे हैं। अब मैं चलता हूँ। ये सब क्या है? आखिर क्या हो रहा है ये सब? क्या हो गया तुझे? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ माँ? उस नायडू, शिवा, रंगा, इन तीनों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? सुन सत्यम, एक बार इसी तरह तेरे पिता ने भी नायडू के खिलाफ आवाज उठाई थी और आखिर में लड़ाई भी हो गई। उसका नतीजा ये निकला कि आज तेरे पिता हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की वजह यही था। जानता है बेटे, इंसान के बीच फिरता जानवर है वो नायडू। उनसे पंगा लेने के लिए तुम्हारे पिता ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उससे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़े। और एक दिन क्या हुआ? ओ मुखिया साहब, मछुआरों की योजना के नीचे सरकार ने हमें जो नावें दी वो आपने नहीं दी। आप आकर वो सब में बांट दे तो अच्छा होगा, वरना मैं ये बात सबको बता दूंगा। क्या भाई, आपने उसे छोड़ दिया? आप कहते तो उधर ही उसकी जान ले लेता, एक ही बार में मर जाता। देख सुनील, तू जरा शांति रख। उसको वक्त दिया ना, हम देखते हैं कल क्या होगा। सब 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 उठिए। क्या हुआ? 4 से तुम लोग 3 हो गए? हम सब का वक्त बहुत बुरा चल रहा है साहब। हमारे पास नावे ना होने से काम रुक गया है। बीवी बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है साहब। ए, सब सामान लपेट कर घर आ जाना। कोई इनकी मदद नहीं करेगा। ठीक है साहब। साहब माफ कर दो साहब। हम कौन होते हैं आपके खिलाफ बोलने वाले? हमें माफ कर दो साहब। क्या हुआ रे? साथी ना होने की वजह से तेरी हिम्मत चली गई क्या? तू मुझे धमकी देकर गया था ना, इसीलिए मैंने तुझे तेरी औकात याद दिला दी। देख, तेरी एक गलती की वजह से तेरी हिम्मत के साथ साथ तेरे साथी भी मर गए। जानता है मैं तुझे क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि तू गांव के लिए मिसाल बने। बेटा, तब इतना सब कुछ हो गया था। उस दिन तेरे पिता टूट से गए थे। उस नायडू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। अब तेरे पिता हम दोनों को यहाँ छोड़कर हम सबसे दूर अकेले मद्रास में अपना जीवन बिता रहे हैं।
साहब मुझे पता था तो कुछ नहीं कर पाएगा। और कितने दिनों तक मैं तेरी बात सुनूं? देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू मेरा कर्जा नहीं चुका पाएगा। मेरी बात सुन, मैं तुझे और वक्त नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तेरा यह घर और वो नाव बेचकर भी तेरा कर्जे का हिसाब पूरा नहीं होगा। देख, अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो मेरी बात मान और अपनी बेटी मल्ली को बिना किसी को बताए रात को मेरे पास भेज। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। पेट में अनाज नहीं है और मुझ पर हाथ उठाता है। अरे तेरी औकात मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, और तेरी इतनी हिम्मत। ए नायडू, ए पिताजी पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचा था तूने? हम तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते? बहुत जुबान चल रही है तेरी। हट बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर एक हफ्ते के अंदर तेरे बाप ने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो उसके बाद अपने हाथों से ये तुझे मेरे कमरे में भेजेगा। पिताजी, ये सब क्या है? हमारी किस्मत कब बदलेगी? क्या हमारे गांव को नायडू से नहीं बचाया जा सकता? मल्ली, इस गांव की इज्जत और हमारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम ही कुछ कर सकती हो बेटी। मेरे हाथों में? वो कैसे पिताजी? इस गांव में नायडू के खिलाफ सिर्फ रंगा ही जा सकता है बेटी। इसीलिए अगर तुम रंगा से शादी कर लोगी तो नायडू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा बेटी। मेरी बात मानो, रंगा से शादी कर लो। तुम पागल हो गए हो क्या? सत्यम! 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 सत्यम, सुनो! सत्यम, रुको! सत्यम! रुको सत्यम! क्या हुआ मल्ली? वो सब छोड़ो सत्यम, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरे पिताजी मेरी शादी रंगा से करवाना चाहते हैं। इससे पहले कि मेरी शादी रंगा से करवाने, चलो हम दोनों शादी कर लें। क्या? उस रंगा से शादी? हाँ वही तो। तुम अभी कुछ मत सोचो, चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। मेरी माँ और तुम्हारे पिताजी को पता चला तो? छोड़ो सत्यम, पता चले तो चलने दो। वो क्या कर लेंगे? मार डालेंगे ना हम दोनों को, हम मर जाएंगे। लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती सत्यम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, कल सुबह हम गांव के मंदिर में जाकर के शादी कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले यहाँ पिताजी आ जाए, मैं चलती हूँ। क्या हुआ माँ, पानी निकाल रही हो क्या? कहाँ से आ रहा है बेटे? कुछ खाया कि नहीं तूने? बड़ी देर कर दी आने में। कितनी बार तुझसे कहा है माँ, तू ये सब काम मत किया कर। मैं हूँ ना, मैं आके कर दिया करूँगा। अच्छा ये बता कि खाने में क्या बनाया है आज? तेरे पसंद की मच्छी बनाई है मैंने। इस थैले में क्या है? अपने साथ क्या लाया है तू? अरे उस बारे में बाद में बात करेंगे माँ। कल ही मैं मल्ली से शादी करने वाला हूँ। कल ही शादी मतलब? वो याद है यार, मल्ली की शादी रंगा से करवा रहा है। ऐसा क्यों बेटे? तुम्हारे प्यार के बारे में यादैया को पता नहीं? पता है माँ, लेकिन तू उसे जानती है ना, वो पैसों के लिए उसकी शादी उससे करवा रहा है माँ। तो फिर तू कल ही मल्ली से शादी जरूर कर लेना। शादी का सामान अपने साथ ले आया है कि नहीं तू? हाँ माँ, जो पता था सब ले आया। मैं कल ही शादी करूंगा माँ। ठीक है बेटा, कल सवेरे ही निकल जाएंगे। मैं अब जाकर सोती हूँ, तू भी खाना खा के सो जा बेटा। हाँ ठीक है माँ। माँ, माँ, माँ उठो ना जल्दी। माँ देर हो रही है माँ, क्या कर रही हो? चलो जल्दी। माँ मंदिर जाना है, क्या कर रही हो माँ?
मैं तैयार हो गया हूँ, तुम भी उठो। माँ, 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 माँ उठ जाओ। माँ, 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 माँ उठ जाओ ना। माँ, माँ उठ जाओ ना। तुझे मैं भूलूं, दिल में मेरे प्यार तेरा, तेरे बिना मैं जी न सकूं, साथ तेरा ये क्यों छूटा। सांसों में मेरे तू, आँखों में मेरे तू, धड़कन में मेरे तू, यादों में मेरे तू, हर पल बरसे आंखें मेरी तेरे बिना मैं रह न सकूं, तेरे बिना इन राहों में तन्हा कैसे अब मैं यूं चलूं, जीने की वजह तू मेरी, कैसे भुलाऊं मैं यादें तेरी। बेटी मल्ली, मुखिया ने जो समय दिया था वो खत्म हो गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटी। अब हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। अब मुझे तुम्हें उसके पास लेकर जाना पड़ेगा। अब तो तुम मेरी बात मान लो बेटी। तुम रंगा से शादी कर लो। वो मुखिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सुरक्षित रहोगी बेटी। रंगा के साथ शादी करोगी तो हमारा ही नहीं गांव का भी भला होगा। मेरी बात मान लो बेटी। उस नायडू के खिलाफ सिर्फ रंगा ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। तुम ज्यादा सोचो मत बेटी, मेरी बात मान लो। जीने की वजह तू मेरी, कैसे भुलाऊं मैं याद तेरी। जीने की वजह तू मेरी, कैसे भुलाऊं मैं याद तेरी। क्या से क्या ये हो गया, प्यार मेरा क्यों खो गया।
कैसे मैं ये दर्द सहूं, गम अपना ये किसको कहूं। कैसे मैं ये दर्द सहूं, गम अपना ये किसको कहूं। हमदम कहा तू, आ मिलने आ जा तू, रहबर मेरे तू, क्यों छोड़ गया मुझको तू। जीने की वजह तू मेरी, कैसे भुलाऊं यादें तेरी। अब कैसे तुझे मैं भूलूं, दिल में मेरे है प्यार तेरा। तेरे बिना जी ना सकूं, साथ तेरा ये छूटा क्यों। सांसों में मेरी तू, आंखों में मेरी तू, धड़कन में मेरी तू, यादों में मेरी तू। हर पल बरसे आंखें मेरी, तेरे बिना मैं रह न सकूं। तेरे बिना इन राहों में तन्हा कैसे मैं चलूं। जीने की वजह तू मेरी, कैसे भुलाऊं मैं यादें तेरी। बीते पल याद करता हूँ, हर पल मैं तड़पता हूँ। याद आए मुझे बातें तेरी, जीते जी मैं मरता हूँ। सारे सहारे छूट गए, तुम भी मुझसे रूठ गए। अब क्या पाना है क्या खोना, प्यार में जाने क्या होना। बस दर्द भरी है जिंदगानी, जीवन भर अब है रोना। दर्द भरी है जिंदगानी, जीवन भर है अब रोना। हमदम कहाँ है तू, आ मिलने आ जा तू, रहबर मेरे तू, क्यों छोड़ गया मुझे तू। जीने की वजह तू मेरी, कैसे भुलाऊं मैं याद तेरी। क्या से क्या ये हो गया, प्यार मेरा क्यों खो गया। कैसे मैं ये दर्द सहूं, गम अपना ये किसको कहूं। कैसे मैं ये दर्द सहूं, गम अपना ये किसको कहूं। हमदम कहा तू, आ मिलने आ जा तू, रहबर मेरे तू, क्यों छोड़ गया मुझको तू। तुम मुझसे दूर चली गई और माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं भला यहाँ किसके लिए जीऊं? मुझे मेरी जिंदगी बेकार लग रही है। तुमने शादी कर ली, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ मल्ली, इस दुनिया को छोड़ के सबसे दूर। दादाजी, तो फिर सत्यम मर गया क्या? सत्यम! हे सत्यम! सत्यम! सत्यम, तुझे क्या हुआ सत्यम? सत्यम, सत्यम! सत्यम, सत्यम आंखें खोल! सत्यम! सत्यम आंखें खोलना यार, तू क्या कर रहा है? सत्यम आंखें खोलना! सत्यम! सत्यम मुझसे बात करना, तू आंखें खोलना सत्यम! 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 माँ गंगा, ये सब आपकी ही दया है माँ। हमारे सत्यम की जान बचाई, आपको प्रणाम माँ। क्या सत्यम, तू पागल है क्या? समुद्र में क्यों कूदा तू? हाँ, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मल्ली से शादी के सपने देखे थे मैंने। उसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाह रहा था। चुप हो जा भाई। मेरे सपने टूट गए यार।
वो किसी और से शादी करके मुझे छोड़ के चली सत्यम गई। चुप हो जा यार, तू रो मत यार। माँ भी नहीं रही, सत्यम मल्ली भी नहीं रही। हम तुम्हारे अब मैं साथ हैं। किसके लिए सत्यम, जीऊं? इतना रो मत। ऐसा मत मुझे बोल। नहीं जीना यार, इसीलिए मैं पानी में कूद हे, गया। मल्ली ने शादी की जरूर कोई कारण होगा, परिस्थिति उसके हिसाब से न रही होगी। हमें कुछ भी नहीं पता है, तू वो सब छोड़ दे। तेरे साथ हम हैं और जब तक हम जिंदा हैं तुझे कुछ नहीं होगा। हम तेरे साथ हैं यार, तू खुद को अकेला मत समझ, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो गई है अब। उस रंगा ने मल्ली से शादी करके मेरी जिंदगी एकदम खराब कर दी है। अब मैं क्या करूं? ए सुन, उतना रोने की जरूरत नहीं है। तू एक बार हाँ तो कर, फिर मैं तुझे रात भर सोने नहीं दूंगा जाने मन। क्या कहा रे तूने? रुक, अब भी तुझे बताती हूँ। क्या कह रहा था तू? अब बोल बेवड़ा कहीं का। सुबह सुबह आ गया, चल निकल यहाँ से। सुन गिरिजा, अकेली हो और जवान भी, इसलिए मैं बस सोच रहा था कि मैं तेरा हम सफर बन जाऊं। क्या बोलती है? मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं, निकल यहाँ से। ए, तेरी ये जवानी सिर्फ रंगा के लिए है क्या, मेरे लिए चुपचाप नहीं? यहाँ से निकल तू। अगर रही गया तो आज एक औरत के हाथों मारा जाएगा। चल निकल यहाँ से, भाग। चाहता हूँ एक ना एक दिन तो मिलेगी मुझे, तब चख लूंगा तुझे। अरे क्या हुआ, नीचे क्यों सो रही है? चल आजा ऊपर सो जा। तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहनी थी मुझे। पति के बुलाने पर सब बातें याद आती हैं औरतों को। बोल क्या बात करनी है, जल्दी बोलना। बात ऐसी है कि नायडू से हमें माँ गंगा ने बचाया है, इसलिए मैंने व्रत रखा है। बस कुछ दिनों के लिए हमें दूर रहना पड़ेगा। नायडू से माँ गंगा ने नहीं, इस रंगा ने बचाया है। तू ये सब फालतू चीजें मत सोच, कुछ करना है तो मेरे लिए कर। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। भक्ति है तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। एक तो हमारी नई नई शादी हुई है और तुझे ये सब की पड़ी है। शे। सुनो सुनो, हाँ, बोल। तुम शिकार पर जा रहे हो? हाँ। पहली मछली मेरे लिए घर ले आना। नई शादी हुई है ना, तो गंगा माँ को चढ़ावा चढ़ाना है। मैंने मन्नत मांगी थी ना। नायडू साहब को क्या जवाब दूंगा? रंगा, तुमने इतने दिनों से उसी के तो पैर पकड़े हैं ना, कम से कम अब तो हमारे बारे में सोचना शुरू करो। शादी हो गई है तो क्या अब तू जबान चलाना शुरू करेगी? सबसे पहले नायडू साहब याद रखना। अरे इंद्र, लगता है तूफान आने वाला है। अबे बात कम करके पहले काम कर ले। हाँ ठीक है। क्या हुआ रंगा? लगता है रात भर सो नहीं पाया तू। तेरी आंखें भी काफी थकी हुई लग रही है। अरे प्रसाद, लगता है आज ये शिकार पर नहीं जाएगा। क्यों, सच बोला ना मैंने? हाँ? ए, चुपचाप काम पे ध्यान दे। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शादी के अगले दिन ही मल्ली को छोड़कर काम पर आए हो तुम। मुझे सब समझ में आ रहा है। मल्ली अभी छोटी है, उसे चीजें समझने में समय लगेगा। देख भाई, तू उससे प्यार से पहले बातें कर, उसके साथ समय बिता, उसके साथ रहने की कोशिश कर। मल्ली की पूरी जिम्मेदारी तेरी ही है भाई। वो अब तुम्हारी पत्नी है, उसका तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। मल्ली बिना माँ की बच्ची है यार। लड़कियों का कुछ भरोसा नहीं हाँ, है। सही कहा तूने। दूसरे लड़के से शादी करके कितनी खुश है। और क्या भाई, इन लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकते। बेचारा सत्यम, पता है ना तुझे, इसकी याद में पागल की तरह घूम रहा है। पर जरा इसको देखो ना, मजे कर रही है यहाँ पर। इन औरतों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए।
मल्ली कैसे मैं ये दर्द सहूं गम मल्ले! अपना ये किसको कहूं हमदम मल्ले! कहाँ तू आ मिलने आ जा तू रहबर मेरे तू क्यों छोड़ गया मुझको तू? जीने की मल्ले! वजह तू मेरी कैसे मल्ले! भुलाऊं मैं यादें तेरी मल्ले अब कैसे तुझे मैं भूलूं दिल में मेरे प्यार तेरा तेरे बिना मैं जी न सकूं साथ तेरा ये क्यों छूटा सांसों में मेरी तो आँखों में मेरी तो धड़कन में मेरी तो यादों में मेरी तो हर पल बरसे आंखें मेरी तेरे बिना मैं रह न सकूं तेरे बिना इन राहों में तन्हा कैसे अब मैं यूं चलूं सुनो भैया, मेरे पति अभी तक नहीं आए। आज उसे कोई मछली नहीं मिली, कल आएगा वो। अभी तक समंदर से नहीं आया है। मल्ली, कहाँ से आ रही हो तुम? बस ऐसे ही किनारे पर घूम रही थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मेरी बात छोड़ो। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी है? तुमसे अब क्या छुपाना, तुम तो जानती ही हो ना कि मैंने किस हालात में रंगा से शादी की है। तुमने जिससे प्यार किया था उस आदमी को छोड़कर रंगा से शादी करनी पड़ी, ये देखकर बड़ा बुरा लगा मुझे। अगर गांव के हालात देखे जाएं तो मेरे प्यार से ज्यादा गांव की भलाई जरूरी थी। गांव की भलाई के लिए अपने साथ साथ उसकी जिंदगी भी तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। हाँ वो तो सच है, पर मेरी कुर्बानी से हम सब की जिंदगी सुधर जाए और क्या चाहिए तुम ही बताओ। और बाकी रही सत्यम की बात, तो वो एक अच्छा इंसान है, बहुत ही होशियार है। मैं उससे यही कहूँगी कि वो जल्दी से अपने लिए लड़की ढूंढे और शादी कर ले। अगर ये सब हो गया तो अच्छा ही हो जाएगा मल्ली, लेकिन क्या वो रंगा बदल पाएगा? आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। घर जाऊंगा तो लक्ष्मी बहुत खुश होगी। आज की रात मजे करेंगे। अरे प्रसाद, हाँ बोलो। सब माल बांध कर मुखिया के घर भेज देना, शाम को हिसाब देख लेंगे। ए सुनना शिवा, आज पूरा माल मैं लेके जाऊंगा। मेरी मल्ली ने मांगा है। नायडू साहब को बता देना मैं सब कुछ लेके जा रहा हूँ। मैं बाद में आके मिलता हूँ, याद से बोल देना। क्या रंगा, शादी होने के बाद तू एकदम बदल गया है, क्या चक्कर क्या है भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मन्नत मांगी है इसीलिए। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली ले लो। आइए आइए, ताजी मछली ले जाइए। ताजा मछली है, इसके 50 रुपए। 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है। 50 रुपए महंगा दिख रहा है तुम्हें? फ्री में ले जाओगे क्या? जाओ भाई जाओ यहाँ से। लो रखो। मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। आइए आइए, ताजी मछली ले जाइए। क्या कौन सी मल्ली, चाहिए? इतना सस्ता बेचेगी तो हम कैसे जिएंगे? तुझे उससे क्या मतलब है? मुझे मुनाफा हो रहा है तो मैं बेचूंगी। तू जा यहाँ से। मछली जाते ले लो, हैं जाते ताजी हैं, ताजी मछली शादी ले के लो। बाद बातें करना आइए, सीख गई आइए, है। ताजी लगता है मछली ले पंछी के जाइए। पर निकला है। जाना। आइए आइए, ताजी मछली ले जाइए। ताजी ताजी मछली, ताजी ताजी मछली ले जाइए। आइए। नमस्ते साहब। अरे आओ मेरे हीरो आओ। अरे कहाँ की हवा लग गई तुझे जो इतने बदलाव आ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है साहब, रंगा हमेशा आपका आदमी है। वो तो मैं जानता हूँ रंगा, अच्छी तरह जानता हूँ। धीरे धीरे कर्जा चुका दूंगा साहब। कल से मैं सब देख लूंगा। वो मल्ली ने मछली मांगी थी तो इसलिए मैं उसे दे आया।
अगर मन्नत मांगी है तो कोई बात नहीं, पहले मन्नत पूरी कर। अच्छा ये बता, तेरी नई शादी हुई है ना? अरे तो घर पर बहुत काम होंगे, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? इस समय तुझे घर पे होना चाहिए। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, जा। कैसी है मल्ली? ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तेरी यादों में समय गुजार रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। एक बात कहूँ सत्यम, तुम मुझे खुदगर समझो या फिर मेरी जरूरत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को मारकर इस गांव को बचाने का फैसला लिया। मुझे लगता है कि यही फैसला ठीक था। तुझे आखिर क्या लगता है मल्ली, तेरे ऐसा करने से गांव सुधर जाएगा क्या? रंगा के जरिए मैं इस गांव को सुधारना चाहती हूँ। मैं तेरे विश्वास की कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये रंगा कभी बदलेगा। अगर इस गांव में कोई है जो मुखिया के खिलाफ जा सकता है तो वो सिर्फ रंगा है। तेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तू मुझे और मेरे प्यार को पूरी तरह से भूल चुकी है मल्ली, इस गांव को सुधारने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है सत्यम, तुम ये सारी बातें भुला दो और अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढो और शादी कर लो। मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मल्ली के लिए है, दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। रंगा रंगा, देखो ना कितने पैसे हैं। ये पूरे महीने भर की कमाई है, देखो ना। तुम जरा एक बार सोच के देखो, हमने इतने सारे पैसे बस एक दिन में कमा लिए। ऐसे ही सब लोग अपना माल रोज जाकर बेचेंगे तो गरीब क्यों रहेंगे? एक बार के खाने के लिए क्यों तरसेंगे? माँ की कृपा सब पर रही तो सब पेट भर कर खा सकते हैं। सुन रहे हो ना? उस नायडू को ना देकर हम सभी अपना माल बेचते हैं ना। ए सुन, तूने कहा था मन्नत है तेरी, इसलिए मैंने तुझे मछली दी। कल से नायडू को ही देना है। सारी मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं ना, आखिर वो नायडू कर क्या रहा है? तुम अन्ना और शिवा अपना काम कितनी मेहनत से करते हो और खाने को क्या मिलता है? ज्यादा जबान चल रही है, मेरे लिए नायडू साहब ही सब कुछ है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी भी बात सुना करो। अरे क्यों सुनूं मैं तेरी बात? तू बस कल की आई हुई लड़की है, और नायडू साहब उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। मेरा जीवन उनके लिए है, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, समझी ना? तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। ए, गिरजा का है, मुझे उससे मिलना है। वो गिरिजा, वो तो तेरा नाम लेकर हिम्मत से जी रही है। हे रंगा, रंगा, मेरी लक्ष्मी को दर्द आना शुरू हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं यार। लच्छी, लच्छी, लक्ष्मी, डरो मत। अपने सभी आराम लोग से यहाँ पर आ लच्छी, चुके हैं। हिम्मत रखो लक्ष्मी। लच्छी, हिम्मत रखो। अरे अंगद, हिम्मत से काम लो, लगता सब है ठीक हो बच्चे जाएगा की जान लच्छी। मुसीबत में आंखें है, खोलो, इसे कुछ नहीं शहर होगा। लेकर जाना पड़ेगा। ए, आज समंदर में मौसम ठीक नहीं है, इस हालत में शहर जाना बहुत मुश्किल होगा। सुनो, जल्दी करो, तुम जल्दी से जाओ, नाव निकालो। लक्ष्मी और इसके बच्चे को माँ ही बचाएगी। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी। अरे माँ, मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़ के, मेरी लक्ष्मी मुझे अकेले छोड़ के चली गई। भगवान।
आइए साहब, मेरी लक्ष्मी को देखो साहब, मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गांव में सड़क और अस्पताल होता तो मेरी लक्ष्मी की जान बच जाती साहब। मेरी लक्ष्मी की मौत का कारण आप ही हो साहब। क्या रे ये प्रसाद, बहुत जबान चला रहा है क्या? अरे ये पत्नी की मौत के दुख में है, जाने दे। नायडू, यंग कन्ना जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे स्वार्थ की वजह से इस गांव में मौतें हो रही हैं। तुम्हारी वजह से ये गांव आज बर्बाद हो रहा है। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो पर किसी काम के नहीं हो। तुम तो इस गांव के लिए यमराज हो। सरकार से आने वाली मदद भी खा लेते हो। सारे मर्दों को कठपुतली बनाकर खेल रहे हो तुम। पैसा और बल दिखाकर हमें नोच रहे हो। लक्ष्मी की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो, समझे? अगर आज ये मरी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम वाकई में एक इंसान होते तो आज इस गांव में एक अस्पताल होता, जो तुम्हारे होते हुए नहीं हो सकता। अस्पताल नहीं है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। इस गांव में सब जंगली जीवन जी रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस गांव की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। क्या बोली तू? इस गांव में कोई मर्द नहीं है क्या जो तू अपनी आवाज उठा रही है? कहाँ से आई तेरे में हिम्मत? ये मेरे घर में काम करती थी, इसीलिए इसकी मौत की खबर सुनकर मैं आया, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ज्यादा जुबान चलाएगी तो जान से मार दूंगा। नायडू, मल्ली पे हाथ कैसे उठाया तूने? पहले की बात अलग है, अब वो मेरी पत्नी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बता? मेरी मल्ली पे हाथ उठाएगा तू? तूने मेरी मल्ली पे हाथ उठाया कैसे? अब तुझे बताता हूं। मल्ली पे हाथ उठाएगा तू? तू पागल हो गया नहीं क्या? तुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर हाथ उठा रहा है? मार डाल उसे रंगा, उसे छोड़ना मत। अरे ये गांव वालों को आखिर हो क्या गया? मेरे ही सामने आवाज उठा रहे हैं। मर्दानगी आज याद आई है क्या? मैंने जिस सांप को दूध पिलाया वही डसने की कोशिश कर रहा है। ए शिवा, उसने मुझ पे हाथ उठाया और तूने कुछ नहीं किया। आप एक बार हाँ बोलो साहब, मैं आपके लिए उसे जान से मार दूंगा। हाँ, उसे मरना ही होगा शिवा, लेकिन सबसे पहले उसकी हिम्मत को मारना होगा, वो भी सारे गांव वालों के वो सामने। सब मुझ पर छोड़ दीजिए साहब, मैं उसे देख लूंगा। ए शिवा, आज से तू ही मेरा सब कुछ है। ये भरोसा काफी है साहब। साहब, सामने से रंगा आ रहा है। आने दो उसे। नायडू, आज से हम हमारा धंधा खुद देख लेंगे, समझ में आया? अरे तेरा धंधा तेरी मर्जी, बीच में हम क्यों आएंगे? लेकिन रंगा, अपनी बीवी की बातों में आकर तू मेरे खिलाफ जा रहा है, तो तेरा क्या होगा सोच। नायडू, मेरा क्या होगा मुझे अच्छे से पता है। आज से मेरे और मल्ली के बारे में सोचना भी मत। अरे मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, लेकिन तू सत्यम के बारे में सोच कि वो तेरे जीवन में ना आए। तेरी मल्ली तुझे यहाँ मेरे पास भेजकर उस सत्यम के साथ घूम रही है। अरे तू जाकर संभाल उसे। नायडू, मेरी मल्ली के खिलाफ एक शब्द बोला तो जबान काट दूंगा। बीवी ने अच्छा काबू कर लिया है, इसे सच दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे रंगा, अंग्रेजी दारू मंगाई है, 2 पैक लेगा क्या? नायडू, जाओ उसे पिला। रंगा, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ गिर जा। आज उस सत्यम का गला काटकर उसके दरवाजे पे लटकाऊंगा। वो मेरी मल्ली से प्यार करता है, उसे ये करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या बोल रहे हो तुम रंगा? मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो दोनों प्यार करते थे, ये बात सच है, लेकिन बाकी सब कुछ झूठ है रंगा। तुम्हें सच जानना होगा रंगा।
असल में हुआ ये कि उस दिन मैं घर लौटते वक्त बेचारे सत्यम और मल्ली को गांव की भलाई के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी देने की बात कर रहे थे, जो मैंने सुन ली थी। तुम्हें कुछ पता नहीं है रंगा, तुमको मल्ली के खिलाफ भड़का के तुम्हारे ही हाथों उन्हें मारने का प्लान बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, वो मुखिया का इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने वाला है। मासूम सत्यम और मल्ली गांव की भलाई के लिए अपने प्यार की जो कुर्बानी देने जा रहे हैं, वो मैंने अपने कानों से सुनी है। क्यों रे रंगा, मुखिया के घर से मछली चुराकर यहाँ सुकून से सो रहा है? तो चल, तुझे सीआई साहब ने बुलाया है थाने। बलिजा रंगा नाम के आदमी ने भूषण के घर मछली चोरी की, ये साबित हो चुका है। इसीलिए कोर्ट ने बलिजा रंगा को 2000 रुपए जुर्माना और जेल की सजा सुना रहा है। साहब, आपकी वजह से उस रंगा से छुटकारा मिल गया साहब। आज से उसका नाम इस गांव में सुनाई नहीं देना चाहिए। आपने उसे जेल भेजकर हमारे रास्ते का कांटा हटा दिया, इतना ही काफी है साहब। अरे जो भी इस नायडू के खिलाफ जाएगा उसका भी यही हाल होगा। आप महान हो नायडू साहब, आपकी वजह से आज रंगा जेल गया मतलब रावण चला गया। आज तो त्योहार मनाना चाहिए। अरे वो सब तो ठीक है, इतने दिनों तक वो रंगा के नाम का जाप कर रही थी। अरे वो गिर जा तो सबसे पहले उसे ठीक करते हैं। ठीक है साहब। शीला जैसी मेरी जवानी, गाल गोरे नैना कजरा रे, हुस्न मेरा ये दिल सब का लूटे, ये जवानी सितम दिलों पे ढाती, रूप की मेरानी कम सिन है जवानी, अदा है कातिल मेरी वावा। दिल नशी जवा हूँ मैं, शोक हंसी जवा हूँ। अरे जानू मेरी गुलाबो, जाने जा तू ही मेरी पारो, जाने जा पास मेरे आजा तू, प्यार का ले मजा तू। अरे रूप तेरा प्यारा, जाने जा हुस्न तेरा शोला, जाने जा। दिल नशी जवा हूँ मैं, शोक हंसी जवा हूँ। अरे जानू मेरी गुलाबो, जाने जा तू ही मेरी है पारो, जाने जा। दिल नशी जवा हूँ मैं, शोक हंसी जवा हूँ। अरे जानू मेरी गुलाबो, जाने जा तू ही मेरी पारो, जाने जा। सबकी चाहत मैं हूँ, सब चाहे पाना, हर गली में है देखो आशिक मेरे। हाँ, हाय। सबकी चाहत मैं हूँ, सब चाहे पाना, हर गली में है देखो आशिक मेरे। सबका दिल चुरा ले जलवे ये मेरे, ओ मेरी गुलाबो, आगे पीछे घूमे दीवाने ये मेरे। ओ गुलाबो, सबका दिल चुरा ले जलवे ये मेरे, आगे पीछे घूमे दीवाने ये मेरे। डाका दिल पे डाले अदाएं मेरे, हल्ला हल्ला डाका डाका, हल्ला हल्ला दिल पे डाका, हल्ला 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 ये मेरा, हल्ला 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 ये मेरा, हल्ला 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 ये मेरा, हल्ला 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 ये मेरा।
गोरा ये रंग मेरा, चांदी बदन मेरा, सारे शहर में है चर्चे मेरे। गुलाबो अरे आ जाना। हाय गोरा ये रंग मेरा, चांदी बदन मेरा, सारे शहर में है चर्चे मेरे। नौजवान कवारों पे गिरा दूं मैं बिजली, गुलाबो सबके दिलों में मचा दूं मैं खलबली। हाय 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 गुलाबो। नौजवान कवारों पे गिरा दूं मैं बिजली, सबके दिलों में मचा दूं मैं खलबली। नशे से भरा है ये अंग मेरा, मस्त 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 जलवे मेरे, मस्त 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 झटके मेरे, मस्त 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 जलवे मेरे, मस्त 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 झटके मेरे। दिल नशी जवा हूँ मैं, शोक हंसी जवा हूँ। अरे जानू मेरी गुलाबो, जाने जा तू ही मेरी पारो, जाने जा। छी! अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्यों रंगा का इंतजार था? हाँ? ए, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने छोड़ वाला। मुझे। ए, कहाँ जाएगी बोल? छोड़! हाँ? निकल आज यहाँ तो से! तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला, कोई नहीं आने वाला। अब मर। छे, मैं तो मजा लेने आया था, लेकिन मेरे हाथों से मर गई बेचारी। ए मल्ली, तेरे रंगा को सत्यम ने बेल पर छुड़वाया है। शिवा, ए शिवा। हाँ, हाँ। गिरजा की जान किसने ली है मुझे पता चल गया है। किसने ली उसकी जान? चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ। ठीक है, चल आता हूँ। सुन शिवा, गिरजा को मारने वाला यही है। कौन है रे रंगा? ये है वो जिसने उसे मारा है। क्यों रे रंगा, सुबह से कोई नहीं मिला क्या जो इल्जाम मुझ पर डाल रहा है? ये देख सबूत। तू भरोसे के लायक नहीं है, ये मुझे पता है। तू मेरे बारे में सब जानता है। तू मेरे से बदला ले लेता। ए, तूने एक बेकसूर औरत की जान ली है। अगर असली मर्द होता तो मुझसे आके लड़ता ना।
नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं, मत मार, मत मार, मत मार मुझे। बहुत हो गया, मर। नायडू, पीछे से वार करके बहुत बड़ी गलती की है तूने। मौत को दावत दी है तूने। आज तेरी जान लेकर इस गांव की पीड़ा को खत्म कर दूंगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है मुझे। मैं तेरी जान ले लूंगा। मामा, तुम्हें क्या हुआ बेटा? मल्ली को मत मारो मामा, मल्ली को मत मारो। वो सत्यम को जान से ज्यादा प्यार करती है। हाँ, लेकिन इसने गांव के लिए प्यार की कुर्बानी दे दी। बेटा बेटा बेटा, क्या हो गया तुम्हें? रंगा उठो ना। मुझे कुछ नहीं हुआ। रंगा, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो रंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कुछ प्यार नहीं में होगा। सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरी गलतियों को मैं सुधारना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो मल्ली। नहीं, ऐसे मत बोलो रंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सत्यम, मेरी मल्ली का ध्यान रखना। इसे हमेशा खुश रखना। रंगा, रंगा, रंगा उठ जाना यार, उठ जा। रंगा उठ जाना यार, क्या हो गया तुझे? रंगा, रंगा, क्या हो गया ये? काफी अच्छी कहानी है और हम इस पर फिल्म बनाएंगे। फिल्म अच्छी बनेगी।